नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध, जिसमें है जीएस, जीके और करंट अफेयर्स के मिक्स टाइप के जो प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी साथी जो मेरे भाई बहन हैं, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक और एक शेयर कर दें। आशा करता हूँ आप सभी लोग ज़रूर इसका पालन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपने प्रश्न नंबर 1 को चलते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को मैं उपलब्ध कराता हूँ, ताकि आप जो है कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकें और आप लोग सफल हो सकें। तो आइए चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी लोग साथ में इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। उपनाम है, खिलाड़ी है, ठीक है। कपिल देव हो गए, आंद्रे अगासी हो गए, और उपनाम और खिलाड़ी, ठीक है। कपिल देव का बताइए। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो ये खिलाड़ी लोग इधर पे हैं और ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। मैं इसको ये हटा देता हूँ, ठीक है। और ये उपनाम है, उपनाम, ठीक है। और खिलाड़ी इधर होगा, ठीक है। आप नाम से समझिएगा, ठीक है। तो कपिल देव को किस उपनाम से जाना जाता है बताइए। मैसूर एक्सप्रेस से, या इंडियन एक्सप्रेस, फ्लाइंग सिख, हरियाणा हरिकेन, या डेनिस द मिनोस। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है कपिल देव को हरियाणा हरिकेन से, ठीक है। ये आपका ये चौथा, तो ये ए हो गया, ठीक है। आप इसको नोट करते रहिएगा। आंद्रे अगासी का जो है डेनिस द मिनोस, ठीक है, पांचवा, ये बी हो गया। और जवागल श्रीनाथ को उनका उपनाम क्या है? तो जवागल जो श्रीनाथ है उनका उपनाम है मैसूर एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये सी हो गया। और पेश एवं भूपति को मतलब उनकी उपाधि क्या है, उपनाम है? तो इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है। तो ये आपका डी हो गया। और मिल्खा सिंह को सभी लोग जानते हैं, तो ये फ्लाइंग सिख, ठीक है। ये आ गया ई। तो मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ, कपिल देव का उपनाम क्या है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और आंद्रे अगासी को जो है डेनिस द मिनोस, और जवागल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस, और पेश एवं भूपति को जो है इंडियन एक्सप्रेस के, और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख से, ठीक है। आप सभी लोग इसके साथ ले चुके होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न नंबर दूसरा। निम्नलिखित खिलाड़ी और उनके संबंधित देश में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपके इधर खिलाड़ी दिया है, इधर देश दिया है, ठीक है। गाटा कामस्की जो शतरंज खिलाड़ी हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, या ऑप्शन बी गैरी कास्परोव शतरंज खिलाड़ी है, रूस के हैं। टाइगर वुड्स गोल्फ खिलाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और अनातोली कार्पोवा शतरंज खिलाड़ी हंगरी के हैं। या अलेक्सी सिरो शतरंज स्पेन के। विजय सिंह गोल्फ यूएसए। और जस्टिन हेनिन हार्डिंग टेनिस खिलाड़ी जो हैं बेल्जियम के। तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है। आप मैं इसको पहले इंडिकेट कर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। ये जो है इनका मिलान जो है गलत है। अनातोली कार्पोव शतरंज खिलाड़ी, ये पता कहाँ के? ये रूस के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? रूस के, ठीक है, रूस। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और बाकी जो है काटा कास्मस्की शतरंज खिलाड़ी हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और गैरी कास्परोव शतरंज खिलाड़ी रूस के हैं। टाइगर वुड्स गोल्फ खिलाड़ी हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और अनातोली कार्पो जो हैं रूस के खिलाड़ी, ना कि हंगरी के हैं। अलेक्सी सिरो जो शतरंज खिलाड़ी है स्पेन के हैं। और विजय सिंह ये जो है गोल्फ खिलाड़ी हैं यूएसए के हैं। और जस्टिन हेनिंग हार्डिंग जो है टेनिस खिलाड़ी बेल्जियम के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। आप सभी स्क्रीन शॉट ले चुके हैं। आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न को, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 3, खिलाड़ी एवं उनसे संबंध देशों में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ पूछा है कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है। खिलाड़ी हैं और ये देश है, ठीक है। आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के, या हेनिन हार्डिंग स्पेन, और रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड, और मारिया सारापोवा टेनिस खिलाड़ी रूस के, और सेरेना विलियम्स जो हैं यूएसए, और उसेन बोल्ट धावक जो हैं जमैका के, और मार्टिना हिंगसिंग जो हैं स्विट्जरलैंड। बताइए इसमें राइट आंसर क्या है? क्या मतलब गलत पूछा है? तो ऑप्शन बी हेनिन हार्डिन, ये जो स्पेन की नहीं है, ये बताइए कहाँ की, कमेंट बॉक्स से बताइए। तो ये जो है बेल्जियम की खिलाड़ी, अभी पिछले प्रश्न में इनको मिला था, ठीक है। ये हेनिन हार्डिन जो है ये कहाँ की है? बेल्जियम की। और किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न, आप स्क्रीन शॉट ले चुके हैं, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। सूची 1 प्रमुख महिला टेनिस खिलाड़ी, और सूची 2 जो है देश के साथ सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। डेनिएला हंतुकोवा बताइए किस देश की खिलाड़ी हैं? पेंटी स्नाइडर नाडिया
पेट्रोवा और एमिली मोरेमो, बताइए। तो आप इसका मिलान कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो डेनियला हंतुकुआ हैं ये स्लोवाकिया की हैं, ठीक है, स्लोवाकिया। मैं इसको टिक करता चाहता हूँ, ये ए हो गया, ठीक है। और पेट्री स्नाइडर जो हैं कहाँ की हैं, ये तो ये स्विट्जरलैंड की, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड की हैं। और नाडिया पेट्रोवा, बताइए नाडिया पेट्रोवा कहाँ की हैं, तो ये रूस की खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये आपका सी हो गया। और एमेली मोरेम्मो कहाँ की है, तो ये फ्रांस की। लास्ट ऑप्शन बचा है तीसरा, तो ये फ्रांस की, ठीक है, ये डी हो गया। और ये आपका कहाँ गया, ये बी है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सभी समझ जाएंगे, ठीक। मैं पुनः आपको बता देता हूँ, डेनिला हंतुकुआ कहाँ की हैं, तो स्लोवाकिया की हैं। और पेट्री स्नाइडर कहाँ की हैं, स्विट्जरलैंड की हैं। और नाडिया पेट्रोवा कहाँ की है, रूस की हैं। और एमिली मोरेम्मो कहाँ की हैं, फ्रांस की हैं। चलिए आए चलते नेक्स्ट प्रश्न, आप इसके साथ ले चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं, बताइए। अर्जेंटीना के हैं, ब्राज़ील के हैं, स्पेन के हैं या इटली के हैं। तो जो फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना हैं ये किस देश के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित, बताइए। गोल्फ से है, स्नूकर से है, फुटबॉल से है या घुड़दौड़ से है, तो सही बताइए। तो ब्लैक पर्ल जो है ये फुटबॉल से संबंधित, ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है, इसमें चुनना है। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, नारायण कार्तिकेयन या विजय हजारे। इसमें से जो है आपके 3 खिलाड़ी सेम एक ही खेल से संबंधित है और एक खिलाड़ी भिन्न है। तो कौन है, तो नारायण कार्तिकेयन, ठीक है। नारायण कार्तिकेयन जो है एक भारतीय ड्राइवर हैं, ठीक है। इन्होंने फार्मूला 1 में भाग लेने वाले जो है पहले भारतीय ड्राइवर बने थे, ठीक है। कौन, नारायण कार्तिकेयन, ठीक है। मैं इनको लिख देता हूँ, रेसिंग ड्राइवर, ठीक है, रेसिंग ड्राइवर, ठीक है, हुआ, ठीक है। ये रेसिंग ड्राइवर फार्मूला 1 में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। और बाकी सब आप सभी लोग जानते हैं, सचिन तेंदुलकर किससे हैं, सुनील गावस्कर किससे हैं और विजय हजारे जो सब क्रिकेट से संबंधित है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आ चुका है प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें आपसे सुमेलित नहीं पूछा है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, माइकल फिलिप्स तैराकी, मारिया सारापोवा बैडमिंटन और मोहम्मद आसिफ क्रिकेट से। तो बताइए क्या राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है मिलान कौन सा सही नहीं है, सुमेलित है, तो आपका ऑप्शन सी मारियाना सारापोवा जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी नहीं है। ये किसकी है, तो टेनिस की, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, आप सभी नोट करें, टेनिस, ठीक है। आपका तो ऑप्शन सी है ये गलत, यहाँ पे सही पूछा था कौन सा सही मिलान नहीं है, तो ये बाकी अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित है, माइकल फ्लेप्स जो हैं तैराकी से और मोहम्मद आसिफ जो हैं क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। मारिया सारापोवा किससे हैं, तो टेनिस से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुका है, सूची एक खिलाड़ी से को और सूची 2 खेल से 7 सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से करके आप उत्तर चुनिए। ये खिलाड़ी है और इधर खेल है, ठीक है। शिखा टंडन किस खिलाड़ी से संबंधित है, इंसेस टिर्की और पंकज आडवाणी और रोहन बोपन्ना। तो बताइए सभी लोग, तो शिखा टंडन जो है ये तैराकी से संबंधित है, ठीक है। शिखा टंडन तैराकी से, ये ए हो गया। और इग्नेश टिर्की जो है ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है, ये बी पे आ गया, हॉकी, ठीक है। और पंकज आडवाणी किससे संबंधित है, तो स्नूकर से, पंकज आडवाणी स्नूकर से, आपका सी हो गया। और रोहन बोपन्ना जो है लॉन टेनिस से, ठीक है, ये आपका डी हो गया। मैं आपको पुनः बताता हूँ, शिखा टंडन जो है तैराकी से संबंधित है, ये खिलाड़ी हैं तैराकी की। और इग्नेश टिर्की जो है किससे संबंधित है, तो हॉकी से हैं। और पंकज आडवाणी जो है स्नूकर से संबंधित है। और रोहन बोपन्ना जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट पे आ चुका है, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया, ठीक है। तो आपसे बताइए सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित हैं, गीता सेठी, प्रकाश पादुकोण और महेश भूपति। तो सभी लोग को पता होगा सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित हैं, तो क्रिकेट से संबंधित हैं, इनको क्रिकेट का वो कहा जाता है, ठीक है। गीता सेठी किससे संबंधित है, तो गीता सेठी जो है बिलियर्ड्स, ठीक है, ऑप्शन तीसरा, ठीक है, ये बी हो गया, बिलियर्ड्स से, ठीक है। और प्रकाश पादुकोण किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, ये सी हो गया। और महेश भूपति लास्ट ऑप्शन क्या बचा है, तो टेनिस बचा है, ठीक है। महेश भूपति टेनिस से संबंधित हैं। आप सब इसको नोट कर चुके होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है प्रश्न नंबर 11वां, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, बताइए। ऑन्कोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी या कोकोलॉजी या ऑटोलॉजी, बताइए किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। किसका, कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है,
हिपैटोलॉजी संबंधित बताइए, रुधिर का अध्ययन होता है इसमें, या यकृत का अध्ययन किया जाता है, मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है, या मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, बताइए सभी लोग। तो हिपैटोलॉजी के अंदर जो है यकृत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। मैड काऊ रोग जो विगत वर्षों में गायों के पगलाने के कारण बहुत चर्चित रहा, इस कारक द्वारा मतलब इसका कारण क्या था फैलने का? जीवाणु के कारण, वायरस के कारण, या प्रियान या बैक्टीरियोफेज के कारण? तो किसके कारण? ये प्रियान के कारण, ठीक है, जिसके कारण जो है गाय जो है मेंटल रूप से पागल हो गई थी दिमाग से, ठीक है। तो किसके कारण? प्रियान के कारण, ठीक है। आइए चलते, इसका नाम क्या था? मैड काऊ रोग इसको, ठीक है, गाय में हुआ था, ठीक है। आप सभी नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं, बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रियान या प्रियान, आपके ऑप्शन बी है इंटरफेरान, एमेटीन या एट्रोपिन। तो बताइए क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इंटरफेरान, ठीक है। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, बी इज अ राइट ऑप्शन। आप बताइए वायरस के खोजकर्ता कौन है और इसके बैक्टीरिया के खोजकर्ता बताइए कौन है? आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूँ। तो वायरस के जो खोजकर्ता हैं इवान बिस्की हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है? तो लीवेन हॉक हैं, ठीक है। आप सभी नोट कर लीजिएगा। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, वायरस के खोजकर्ता कौन है? इवान बिस्की, और बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है? लीवेन हॉक, ठीक है। और वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ से उत्पन्न होती हैं? तो इंटरफेरान से, ठीक है। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप सभी नोट कर चुके होंगे। एंटीपायरेटिक्स औषधि प्रयोग की जाती है किसी दर्द तथा बुखार उतारने के लिए, या दर्द को दूर करने में, निश्चेतक संवेदना को कम करने में, या केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर प्रभाव डालने में, ठीक है। तो किसमें? तो दर्द तथा बुखार उतारने में, ठीक है। ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं कहलाती, बताइए क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक कहलाती है, एंटीबायोटिक कहलाती है, या डिसइंफेक्टेंट कहलाती है, या जर्मनाशी कहलाती है? क्या कहलाती है? तो एंटीसेप्टिक कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक दे उसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। रिफेम्पिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है, बताइए? टीबी में, कैंसर में, एड्स में, या एनीमिया में? तो किसमें? ये टीबी में रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। केंद्रीय औषधि एवं सुगम पौध संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए? बेंगलोर में, कोलकाता में, लखनऊ में, कानपुर में? तो कहाँ पे है? तो ये औषधि जो है लखनऊ में। अगर आपसे विष का भी पूछे, मतलब जहर, विष मतलब जहर, कहाँ पे है? तो ये भी आपका लखनऊ में है, ठीक है। जहाँ पे औषधि बनेगी वहीं पे विष भी बनेगा। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं कहलाते, बताइए कहते हैं? बायो इनहेलर कहलाते हैं, सुपर मेडिसिन कहलाते हैं, बायो इनहेंसर कहलाते हैं, या बायो इन हीट वाटर कहते हैं, ही वाटर कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? तो बायो इनहेंसर कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं? बायो इनहेंसर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। फिनाइल किस वर्ग का औषधि, बताइए? एंटीसेप्टिक का है, या एंटी डिप्रेसेंट का है, या डिसइंफेक्टेंट का है, या एनाल्जेसिक का है? किसका है? ऑप्शन डी, बताइए किसका राइट आंसर है? तो ये किसका है? डिसइंफेक्टेंट का है, ठीक है। ऑप्शन बी, अरे माफी चाहूँगा, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, किसका है? इसका। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न की ओर। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, बताइए? अधिक उपज देने वाले बीजों से, या चावल के उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन से, या जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से? तो किससे है? तो ये जो है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होता है, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 22। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मूंगफली एवं चना की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने हेतु किस नए जैव उर्वरक का अभी विकास किया गया है, बताइए? आपके सामने चार ऑप्शन है। तो SOB, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियल मतलब आइसोलेट फॉर्मुलेशन, BGS, या राइजोबियम से है, या एजोस्पाइरिलम से है, या फास्फोबैक्टीरिया से? तो किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। जो किसका है? तो मूंगफली एवं चना की उत्पादकता की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसका, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इक्रीसेट
ठीक है, संस्थान द्वारा मूंगफली के तना नेक्रोसिस बीमारी अर्थात GSND, ठीक है, ग्राउंड नट स्टेम नेक्रोसिस डिसीज, दो तंबाकू स्ट्रिक वायरस द्वारा फैलती है कि सही सूरता हेतु ट्रांसजेनिक मूंगफली का विकास एवं मूल्यांकन किया है, कहाँ स्थित है बताइए। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, या पटेरू हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु। तो कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, बट नेहरू, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आप सभी बताओ तंबाकू में कौन सा रोग होता है, तो मोजैक नामक रोग जो होता है तंबाकू में होता है, ठीक है। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आपके सामने कथन दिए हैं 8। डीएनए में क्या पाया जाता है, तो डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा होता है, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा होता है। और डीएनए जो है द्विकुंडल संरचना की खोज किसने किया था, तो वाटसन और क्रिक महोदय ने किया था, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिकी गुण क्रोमोसोम्स द्वारा जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा जाते हैं, तो क्रोमोसोम्स के द्वारा। न्यूक्लियोटाइड क्षार शर्करा एवं फास्फोर्स होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है हमारा वो क्षार किसे, तो उसमें शर्करा और फास्फोट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसकी, न्यूक्लियस की खोज, ठीक है। आप सभी लोग इसको नोट करते रहिएगा। डीएनए की संरचना क्षारक युग्मन द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा, डीएनए की संरचना किससे जुड़ी होती है, तो क्षारक युग्मक के द्वारा, ठीक है। काफी प्रश्न में पूछा जाता है, एनटीपीसी में पूछा भी गया था। इसमें ग्वानिन साइटोसिन युगल, ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन जो है ये युगल जोड़ी है और डीएनए में उपस्थित होता है, ठीक है। और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, आप सभी लोग जानते होंगे, मेंडल, ठीक है। इन्होंने किस पे अपना वो किया था, तो सभी लोग बताइएगा, तो इन्होंने मटर पे किया था। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत पहली बार जो है सट्टन और बोवेरी ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। किसने, सट्टन और बोवेरी, ठीक है। आप इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्र को कहते हैं, ठीक है। कोशिका का जो नियंत्रण कक्ष क्या है, वो केंद्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जो उसका कहता है, और केंद्र का विभाजन कैरियोकाइकोनोसिस कहलाता है, ठीक है। और जब केंद्र का विभाजन तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कैरियोकाइकोनोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है, ठीक है। अगर कोशिका द्रव्य का विभाजन है तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो साइटोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गैमेट की शुद्धता का नियम मेंडल ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। आपसे अगर प्रश्न पूछे गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो मेंडल महोदय के द्वारा किया गया था। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी, ठीक है। और इसी समय जो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी लागू किया गया था, ठीक है। जनन द्रव्य संरक्षण के लिए द्रव नाइट्रोजन प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगर आप सभी से पूछे जनन द्रव्य संरक्षण के लिए कौन सा द्रव प्रयुक्त होता है, तो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और जीवाणु में जनन की सबसे सामान्य विधि क्या होती है, तो वो होती है मुकुलन, ठीक है। क्या होती है, मुकुलन, ठीक है। आप सभी नोट कर चुके होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, ठीक है। हाँ, द्वारा कौन सी, ठीक है, IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली, ठीक है, द्वारा कौन सी प्रोटीन बाहुल्य चारा एवं अप्रचलित, ठीक है, ऑयल केक पशु आहार हेतु विकसित किया है, जो मुख्य एग्रो फॉरेस्ट्री आधारित है, बताइए। जैट्रोफा है, करंज है, नीम ऑयल है, उपरोक्त सभी है, तो कौन है, तो ये जो है उपरोक्त सभी, इनके द्वारा इनको निर्मित किया। किसके द्वारा, IVRI के द्वारा, ठीक है। ये इसका ये कहाँ पे है था, तो इज्जत नगर आपके बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। IIT, ठीक है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, SCF बायो सुविधाएं फैसिलिटी जो है PG/ या PhD छात्रों हेतु कब शुरू की गई थी, बताइए। वर्ष 2002 में PhD के लिए किया गया था इसको, तो वर्ष 2002 में या वर्ष 2005 में या वर्ष 2007 में, या इनमें से कोई नहीं, तो कब किया गया था, तो वर्ष 2002 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। आए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग GOI के अंतर्गत, ठीक है, BTIS नेट, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है,
कब से कार्यरत है जो विश्व में मुख्य विस्तारित वैज्ञानिक नेटवर्क है? बताइए, 1986 से 87 या 2000 से 2001 या 1990, 1991 या 2004-5? तो क्या? तो 1986-87, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है, प्रश्न नंबर 29। जीव विज्ञान में विगत शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज बताइए क्या है? एंटीबायोटिक्स है, सल्फा औषधि है, रुधिर वर्ग है या जीन है? तो क्या है महत्वपूर्ण? तो रुधिर है। महत्वपूर्ण खोज कौन सी है? अरे माफी चाहूंगा, रुधिर नहीं, जीन, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। जीव विज्ञान की विगत शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी है? तो जीन है, ठीक है। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, बताइए, केंद्रीय कला पर, प्लाज्मा झिल्ली पर, केंद्रक पर या गुण सूत्रों पर? तो कहाँ पाए जाते हैं? सभी लोग को पता होगा, गुण सूत्रों पर। तो टोटल गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे अगर जोड़े पूछे कितना होता है? तो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। अगर ये पूर्ण मैंने टोटल संख्या बताई है गुण सूत्रों की कितनी, 46, अगर जोड़े पूछ दे तो इसके आप आधा कर दीजिए, जोड़े हो गए, ठीक है। जोड़े कितने हैं? 23 जोड़े, ठीक है, 23, ठीक है। आप सभी नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है, अंतरिक्ष यान की गति कम करने के लिए प्रयुक्त होता है, बताइए क्या होता है? बूस्टर रॉकेट होता है, पश्चगति रॉकेट होता है और क्रायोजेनिक इंजन होता है, कम नहीं होता है, बताइए क्या होता है? तो राइट आंसर है पश्चगति रॉकेट होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अंतरिक्ष यान की गति कम करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो पश्चगति रॉकेट। आए चलते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष यान गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के प्रतिरोध के कारण जिस मार्ग पर बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी कहते हैं या सिस लूनर कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं या एबिल्डो कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो बैलिस्टिक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है, बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट पे आ चुका है, प्रश्न नंबर 33। नासा द्वारा चंद्रमा एवं मंगल पर क्रमशः वर्ष 2014 एवं 2020 में भेजे जाने वाले प्रयुक्त मानव युक्त अंतरिक्ष यानों की संख्या थी, बताइए, भ्रमर, ओरियन, गगन या पिया? क्या था? तो ओरियन था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ चुका है, प्रश्न नंबर 34। इसरो तथा अमेरिका की प्रमुख प्रतिरक्षा कंपनी रेथियोन द्वारा प्रयुक्त रूप से विकसित एवं नेविगेशन प्रणाली जो भारत में हवाई यातायात को सैटेलाइट की सहायता से सटीकता के साथ नियंत्रित करेगा, क्या है? ग्लोनास, जीपीएस, गगन और निर्निधि? तो कौन सा है? तो गगन है, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। जो अमेरिका तथा इसरो की प्रमुख प्रतिरक्षा कंपनी रेथियोन, ठीक है, द्वारा संयुक्त रूप से ये विकसित है, ठीक है, नेविगेशन प्रणाली जो भारत में हवाई यातायात को जो है सैटेलाइट के द्वारा सटीकता के साथ नियंत्रित करेगा, ठीक है। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है, बताइए? एपोफिस, कैसिनी, स्पिट्जर या टेक्सार? तो बताइए क्या है? तो कैसिनी है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। धूमकेतु जो हमारी पृथ्वी पर जीवन का अग्रदूत माना जाता है, अगर आपसे पूछे कि हमारी पृथ्वी पर जीवन का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो धूमकेतु को माना जाता है, ठीक है। जेनेसिस प्रोब सूर्य एवं सौरमंडल के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। आपसे पूछेगा कि जेनेसिस और प्रोब सूर्य और सौरमंडल मतलब ये किसके अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया है? तो सौरमंडल के लिए, ठीक है। कौन? ये जेनेसिस प्रोब या सूर्य। और लॉन्ग रेंज पॉइंट पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु है, ठीक है। आपसे पूछेगा सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्व संतुलन बिंदु कौन है? तो लॉन्ग रेंज पॉइंट है, ठीक है, लॉन्ग रेंज पॉइंट। और टाइटन उपग्रह का अपना वायुमंडल है, ठीक है। आपसे पूछेगा किस उपग्रह का जो अपना वायुमंडल है? तो टाइटन का है। तो टाइटन किसका है? आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग जानते हैं ज्ञानीमीड जो है बृहस्पति का है और टाइटन न से शनि का है, ठीक है। आज चलते नेक्स्ट। और किसके पास छल्ले रिंगनुमा संरचना है? तो वो भी शनि के पास है, ठीक है। और पांचवा पढ़ते हैं, पृथ्वी को संदेश प्रेषित करते हुए वाइजर 1 यान सौरमंडल से बाहर यात्रा कर रहा है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कौन जो है वायुमंडल से बाहर यात्रा कर रहा है जो संदेश पृथ्वी को प्रेषित करता है? तो वाइजर 1, ठीक है, वाइजर 1। आए चलते हैं प्रश्न ये 6वां, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य की त्रिमायामी अध्ययन के लिए क्या मतलब कौन सा मिशन प्रक्षेपित किया है? तो स्टीरियो मिशन प्रक्षेपित किया है, ठीक है। कौन सा? स्टीरियो मिशन प्रक्षेपित किया है। और भारत का प्रथम रक्षा या जासूसी उपग्रह
किसे माना जाता है? तो TES को माना जाता है। किसको? TES को। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो वो काला दिखता है, काला रंग का। ठीक है, आपसे अगर कभी प्रश्न पूछे तो कैसा दिखता है? तो काले रंग का दिखता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आपसे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आपको जो है प्रश्न नंबर 36 में एक में है जो है 8 क्वेश्चन जो है आपको एक ही में उपलब्ध हो गए हैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 37। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? बताइए। हेलिकॉमेट या कुतेक या हेल बॉप या टेम्पल 1? तो कौन है? तो टेम्पल 1, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न नंबर 38। भारत ने हाल में चंद्रमा संघट्ट अन्वेषी, ठीक है, मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा पर उतारा है। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने इसी तरह का अन्वेषी चंद्रमा पर पहले उतारा था? बताइए। ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, चीन ने या जापान ने? तो किसने उतारा था? तो जापान ने उतारा। ठीक है, अब कौन उतार रहा है? तो भारत उतार रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39। केप केनावेरल, ठीक है, केप केनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान मतलब स्पेस शटल छोड़ देते हैं किस तट पर अवस्थित है? बताइए। फ्लोरिडा में है, वर्जीनिया में है, उत्तर कैरोलिना में है या दक्षिण कैरोलिना में है? तो किस में है? तो फ्लोरिडा में, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न नंबर 40। एक देश अपने सेलिनी परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ था। यह यश प्राप्त करने वाला देश था। बताइए कौन? जापान था, चीन था, भारत था, पाकिस्तान था? कौन था? तो जापान था, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विधावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी? बताइए। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो किसमें? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42। कोल इंडिया किस देश में लिथियम साथ एक समझौता किया है जो भंडारों की खोज के लिए अमेरिका के कहाँ पे? अर्जेंटीना, मंगोलिया, केन्या या नाइजीरिया? तो कहाँ? अर्जेंटीना। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। आ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में भारतीय सेना ने भारत में डिजाइन और तैयार की गई किस पहली सब मशीन गन को शामिल किया? बताइए। एसाल्ट, अस्सीम, फायर या रैपिड? तो किसको? अस्सीम को। ठीक है, अस्सीम, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। आए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44। प्रथम राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए। करनाल में, मैसूर में, भोपाल में या हैदराबाद में? तो कहाँ किया गया था? तो मैसूर में। ठीक है, कौन सा? प्रथम राष्ट्रीय योग ओलंपियाड। ठीक है, कहाँ पे? मैसूर में, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? बताइए। थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस या मलेशिया? तो कौन बना है? तो थाईलैंड बना है। ठीक है, समलैंगिक विवाह आप सभी लोग समझ गए होंगे। समलैंगिक मतलब जो होता है जैसे लड़की लड़की और लड़के लड़के। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है प्रश्न 46। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बताइए। कैलाश सत्यार्थी, संदीप सुपात्रा, शशि थरूर और विनोद गन्नात्रा? तो कौन बने हैं? तो विनोद गनात्रा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। कौन सा? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले जो है पहले भारतीय विनोद गनात्रा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न 47। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? बताइए। एनवीडिया अमेरिका चिप मेकर कंपनी है, ओरेकल कॉर्प सॉफ्टवेयर निर्माता, एबोड इंक प्रोग्रामिंग कंपनी है और सैप से जो भाषा विकास कंपनी है। तो बताइए कौन है? तो एनवीडिया। ठीक है, अमेरिका चिप मेकर कंपनी, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। जो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को भी पीछे छोड़िए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 है। स्वीडन के थिंक टैंक SIPRI, ठीक है, की रिपोर्ट के मुताबिक भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया में किस स्थान पर? बताइए। चौथे, आठवां, छठवां या दूसरा? तो किस पे है? तो छठवें पे है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। हाल ही में दुनिया के किस सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हुआ है? बताइए। चिनाब रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में, ला पाज रेल ब्रिज बोलिविया में और सिजियांग रेल ब्रिज चीन में, माउंट एवरेस्ट रेल ब्रिज नेपाल में? तो कहाँ पे? तो चिनाब रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हमारे भारत में, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। उपराष्ट्रपति जगदीप
धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया बताइए? इंडिया गेट, संसद भवन, राजघाट या सदैव अटल? तो कहाँ पे किया है? तो संसद भवन में। किसका उद्घाटन? प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। और कौन उपराष्ट्रपति, वर्तमान हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। और वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रपति कौन है? वो भी महिला हैं। कौन है बताइए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों को हमने मुहैया कराया है। तो जो है आप हमारी वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।